सब गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस बहुत दिन से मैं बोर हो रहा था कि यार कोई मसालेदार और मजेदार वीडियो आपके लिए लेकर के आना चाहिए। इसीलिए गाइस मैंने पोल डाला कि Vivo X80 Pro स्मार्टफोन का आपको कंपैरिजन किसके साथ चाहिए। तो आपने सबसे ज्यादा जो वोटिंग करी है वो Vivo X80 Pro वर्सेस Samsung Galaxy S22 Ultra के साथ। तो मुझे पता है कि आपने गाइस ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन कैमरा इंसेंट्रिक फोन है। तो दोनों के ही जो कैमरा है वो बिल्कुल लाजवाब है। तो आपको दोनों का कंपैरिजन आपके लिए इस वीडियो में लाके देने वाला हूं आपके लिए, और इसलिए मेरी वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहले तो मैं दोनों की प्राइसिंग की बात करना चाहूंगा। मुझे पता है आपको इसकी प्राइसिंग पता है गाइस, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। Samsung Galaxy S22 जो अल्ट्रा है उसका जो 12GB 256GB का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है गाइस वो लगभग 1,10,000 रुपीज का है, और ये 1TB तक का वेरिएंट आता है जो 1,40,000 रुपीज तक का आता है। और गाइस आपको एक चीज बता दूं, इसमें से कोई भी वेरिएंट आप Samsung का लेते हो, Samsung Galaxy S22 अल्ट्रा, उसमें साथ में आप 3,000 रुपीज खाली एक्स्ट्रा ऐड करिए, आपको साथ साथ में Samsung की वॉच 4 भी मिल जाएगी जो कि उसकी प्राइसिंग है 26,000 रुपीज। वही बात करें वीवो की, तो Vivo X80 जो प्रो है वो लगभग 80,000 रुपीज की उसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है, जो 12/256GB का वेरिएंट है, और ये एक ही वेरिएंट में आता है गाइस। और आपको बता दें दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग 30,000 रुपीज का बिग अंतर है। Vivo 30,000 रुपीज सस्ता है। तो आपको बता दूं जो Samsung है उसमें आपको एक एडिशनल फीचर मिल जाता है जो कि बहुत बड़ा एडिशनल फीचर है गाइस मेरे लिए। तो खासकर उसमें आपको S पेन मिल जाता है जो कि राइटिंग पेन है, आपको जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। वो बहुत बड़ा अंतर है जो कि सैमसंग को एक नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन की ओर ले जाता है। तो ये तो अभी चलिए ठीक है, अब चलिए आगे कंपेयर करते हैं दोनों के कैमरा की ओर। तो गाइस दोनों ही कैमरा के मामले में बादशाह है, तो क्यों ना पहले कैमरा की बात करी जाए। तो सबसे पहले मैं Vivo के 4 कैमरा सेटअप आपको बता देता हूं। Vivo में आपको 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल पेरिस्कोप 5x कैमरा मिल जाता है, और जो 12 मेगापिक्सल का वो पोर्ट्रेट कैमरा है। वही फ्रंट में गाइस आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब गाइस आपको सैमसंग के बारे में बताते हैं। अब गाइस सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में भी आपको 4 कैमरा सेटअप मिल जाता है। बताया जाए तो आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम्स, और वही 10 मेगापिक्सल का एक और मिल जाता है जो कि आपको 10x ऑप्टिकल जूम तक जाता है। वही आपको फ्रंट में गाइस 40 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिल जाता है सैमसंग में। हाँ तो गाइस सबसे पहले आपसे हम Vivo कैमरा की बात करें तो Vivo की जो स्मार्टफोन है उसमें जिस कंपनी ने काम किया है ZEIIS, तो ये जो कंपनी है ये नेक्स्ट लेवल की लेंसेज बनाती है और ट्यून करती है किसी भी कैमरा सेटअप को। तो जिस कंपनी का पूरा काम है Vivo X80 Pro को कैमरा को बनाने के लिए। तो गाइस आपको बता देता हूं इस स्मार्टफोन में आपको OIS मिल जाता है और साथ साथ में आपको गिम्बल सेटअप भी मिल जाता है। दोनों सेटअप आपको एक ही स्मार्टफोन में मिल जाता है। तो गाइस आपको बता दूं जैसे कि आप नाइट फोटोग्राफी करते हो तो नाइट फोटोग्राफी के समय में 50 मेगापिक्सल का आपको GNV सेंसर मिल जाता है जो कि गिम्बल फोटोग्राफी के साथ आता है। सोचिए फोटोग्राफी के लिए अलग से एक गिम्बल सेटअप लगा रखा है Vivo की कंपनी ने। तो आपको इसमें जैसे कि आप एक्सपोजर के विरुद्ध फोटो खींचते हो, मान लीजिए आपके बैक में जो है लाइट है बहुत ज्यादा और आप ऐसे खड़े हो, तो आपकी जो फोटो आएगी उसमें बिल्कुल डार्क हो जाएगी, क्योंकि जो लाइट होगी वो आपके कैमरा को सेंसर को बिल्कुल डल कर देगी। तो उस समय में जैसे ही आप ऑन करते हो नाइट फोटोग्राफी को तो आपका चेहरा बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि उस समय में लाइट जो बैक पे है उसको बिल्कुल डिम कर देगा, उसको भी बिल्कुल एक्सपोजर में रखेगा और आपको भी एक्सपोजर में रखेगा। इसको कहते हैं HDR फोटोग्राफी। तो HDR हाई डायनेमिक रेंज की जो फोटोग्राफी होती है गाइस वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। अगर आप बात करें Vivo X80 Pro की, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ तो गाइस अगर सैमसंग की बात करी जाए तो सैमसंग में 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो बहुत बड़े पिक्सल के साथ आता है, 2.4 पिक्सल उसकी जो है साइज है। तो गाइस आपको बात बता दूं 108 मेगापिक्सल है वो बहुत ज्यादा ब्राइट फोटोज को खींचने के लिए ब्रिलियंसी है, या साथ में नाइट फोटोग्राफी को खींचने के लिए उसमें ब्रिलियंसी डाली गई है। गाइस बात करी जाए अगर 108 मेगापिक्सल की तो वो नाइट फोटोग्राफी में ऑटोमेटिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है कि किस टाइप की ब्राइटनेस है वहां पे। मान लीजिए कम ब्राइटनेस है तो उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक अपने आप से नाइट फोटोग्राफी में शिफ्ट हो जाएगा। आपको अल्ट्रा लाइट फोटोग्राफी में क्लिक नहीं करना पड़ेगा। और मान लीजिए उसका सेंसर 108 मेगापिक्सल का डायरेक्ट
वेट नहीं कर पा रहा तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा 12 मेगापिक्सल, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर होता है, जितना ही ज्यादा जो है छोटे सेंसर की आप जाओगे, मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो सेंसिटिविटी होती है वो उतनी ही ज्यादा हाई हो जाती है। तो गाइस हाई सेंसिटिविटी के हिसाब से जो है वहां पे 12 मेगापिक्सल काम करने लग जाएगा, और कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो 108 मेगापिक्सल और वहीं 12 मेगापिक्सल एक साथ काम करेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नाइट फोटोग्राफी लाने के लिए। तो गाइस किसकी ज्यादा अच्छी है नाइट फोटोग्राफी? इस समय में आपको मैं बोलना चाहूंगा, मुझे वीवो की ज्यादा अच्छी लगी नाइट फोटोग्राफी, क्योंकि वीवो यार जो मतलब मान लीजिए एक्सपोजर के विरुद्ध जो आप फोटो खींचते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो लाइटिंग है, आप लाइट सामने है आपके और आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो फोटोग्राफी बहुत बढ़िया आती है। लेकिन अगर आप वाइड लाइट के जो है पीछे लाइट है और आप बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो, आपके पीछे लाइट है, तो आपका चेहरा बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपोज हो जाएगा। तो उस समय में वीवो बहुत ज्यादा बेस्ट काम करके ला रहा है नाइट फोटोग्राफी करने में। लेकिन गाइस आप सोच रहे हो कि मैंने वीवो तो बोल दिया, लेकिन गाइस दोनों में जो अंतर है ना वो बहुत मिनिमल सा अंतर है। इस जगह पे मैं दोनों को ही विनर बोलना चाहूंगा। हाँ तो गाइस अब आपसे टेलीफोटो लेंसेज की बात करना चाहेंगे, दोनों स्मार्टफोनों की। अगर आपको बात बताऊं अगर जो है वीवो की, तो वीवो में आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का सेंसर आपको मिल जाता है। साथ साथ में उसमें गाइस आपको 1x से 5x तक तो ऑप्टिकल जूम होगा, लेकिन आप 60x तक हाइपर जूम कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। 5x तक तो आपकी फोटो बहुत ज्यादा बेहतरीन आने वाली, क्योंकि वो ऑप्टिकल जूम है, एक हार्डवेयर के थ्रू आपके जो है फोटोग्राफी को जूम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप हाइपर जूम की ओर जाते हो तो गाइस वहां आपकी फोटो बहुत ज्यादा धुंधली और शेकीनेस आ जाता है, बहुत ज्यादा नॉइजीनेस आ जाता है। लेकिन गाइस अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की ओर जाओगे तो वहां आपको दो कैमरा मिल जाते हैं, जो कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम 10 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है। वही आपको एक और सेंसर मिल जाता है 10x ऑप्टिकल जूम का। दो कैमरा सेंसर है, एक 3x ऑप्टिकल जूम, एक 10x ऑप्टिकल जूम, जो कि एक 10 मेगापिक्सल का है और दूसरा भी 10 मेगापिक्सल का है। दो सेंसर लगाए गए हैं टेलीफोटो लेंस के लिए। लेकिन गाइस अभी भी इसकी कहानी खत्म नहीं होती गाइस। जैसे मान लीजिए आप 1x से 3x तक ऑप्टिकल जूम करते हो, आपको और ज्यादा जूम करना है, तुरंत ही ऑटोमेटिकली जो है आपका स्मार्टफोन होगा सैमसंग का, वो आपको 10x ऑप्टिकल जूम की ओर ले जाएगा और कैमरा सेंसर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। लेकिन आपको 10x से भी ऊपर चाहिए तो उस समय में आपका 100x सॉफ्टवेयर जूम सिस्टम चालू हो जाएगा, जो कि सैमसंग का खुद का सॉफ्टवेयर सिस्टम है। जैसे कि आपको वीवो में 60x जो है हाइपर जूम सिस्टम मिल रहा है, जिसको हाइपर जूम कहता है, जो कि सॉफ्टवेयर से जूम कर रहा है, वही आपको 100x सॉफ्टवेयर जूम सिस्टम मिल जाएगा, जो कि आपको सैमसंग मिल जाता है। लेकिन गाइस अगर आप 60x ऑप्टिकल जूम अगर वीवो को अगर आप देखोगे तो आपकी शेकीनेस बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन गाइस अगर आप चांद की फोटो पे खींच लो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के 100x सॉफ्टवेयर जूम से, तो आपको, क्योंकि सैमसंग क्या कर रहा है ना, अपने AI के थ्रू उस फोटो को बाद में इतनी अच्छी तरीके से एक्यूरेट करके आपके सामने पिक्सल्स लेके आ रहा है कि आपको शेकीनेस पता ही नहीं चलने वाली गाइस। इतनी बेस्ट तरीके से 100x ऑप्टिकल जूम बनाया हुआ है सैमसंग ने कि गाइस नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी है टेलीफोटो के मामले में। इसमें तो मैं बिल्कुल विनर बोलना चाहूंगा सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को टेलीफोटो लेंस के मामले में। हाँ तो गाइस अब वीडियोग्राफी की बात करी जाए, दोनों स्मार्टफोन 8K तक शूट कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं साइड में रखना चाहूंगा, क्योंकि 8K तो यार टीवी मेरे ख्याल से किसी के पास, लगभग 99% लोगों के पास नहीं होती। अब आते हैं 4K, क्योंकि 4K ज्यादातर लोग वीडियो शूट भी कर सकते हैं, उनके पास स्क्रीन भी होती है 4K की। तो 4K में गाइस आप दोनों ही स्मार्टफोन में 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। साथ साथ में आप स्लो मोशन भी शूट कर सकते हो दोनों स्मार्टफोन में, जो कि 120 FPS से लेकर के 1000 FPS तक शूट कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेहतरीन। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप नॉर्मल वीडियो बनाते हो तो किसमें ज्यादा अच्छी बनने वाली है? तो गाइस अगर आप 4K में भी 60 FPS में भी शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन बहुत ज्यादा अच्छे और नेक्स्ट लेवल के स्टेबलाइजेशन वीडियो बनाती हैं, जो कि आपकी वीडियो में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं पता चलने वाली। मान लीजिए आप कैमरा लेके चलते जा रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी वीडियो भी उसके हिसाब से हिल रही है, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला गाइस। आपकी वीडियोग्राफी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन विनर कौन है फाइनली, तो आपको बता देता हूं, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा आपके वीडियो को लगभग 50 to 60% तक शेकनेस खत्म कर देता है। वही बात करिए वीवो की तो वो लगभग आपके ओनली 40 to 50% आपकी वीडियो को शेकनेस खत्म कर पाता है। तो गाइस विनर नॉर्मल सी बात है, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा हो जाता है इस मामले में।
भाई गाइस बात करी जाए दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट में सेल्फी कैमरा बेहतरीन तरीके से सेटअप किए गए हैं। वीवो में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वही सैमसंग में आपको 40 मेगापिक्सल का। तो गाइस ये मेगापिक्सल की यहाँ पे लड़ाई नहीं है, दोनों कैमरे फ्रंट में अच्छी तरीके से बेहतरीन फोटो और वीडियोग्राफी आपके लेकर के आते हैं। अब गाइस अगर दोनों स्मार्टफोन के अगर आपसे हम कैमरा की बात करते जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस आपको मैं एक ही बार में बता देता हूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा लोडेड फंक्शन स्मार्टफोन चाहिए तो आप वीवो की ओर जा सकते हो, क्योंकि वीवो में बुकेश शॉट अगर आप लेते हो तो 4 बुकेश शॉट आपको मिल जाते हैं। वही गाइस अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो नेक्स्ट लेवल के फंक्शंस हैं फोटोग्राफी में भी, लेकिन आपको सिंपल तरीके से सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा घिजिर बिजिर नहीं चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की ओर चाहिए। लेकिन गाइस आपको बता दो वीवो में जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं वो खाली फंक्शंस नहीं हैं, वो वाकई में सारे उसके सेंसर 100% काम करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली डाल दिया हो 80,000 के स्मार्टफोन को बनाने के लिए। 80,000 के स्मार्टफोन है तो उसने गाइस अपने सारे फंक्शन में एक्यूरेसी के हिसाब से काम किया है, इसीलिए वो फंक्शन लोडेड स्मार्टफोन में बोलना चाहूंगा कैमरे के मामले में। वही गाइस क्योंकि वीवो में आपको V1 प्लस चिप भी मिल जाती है जो कि आपके कैमरे को अलग से FPS बढ़ाने के लिए काम आती है जब आप खासकर वीडियोग्राफी कराते हो। और एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है गाइस, वो 360 लेवल का होराइजन स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो कि आपको वीवो में मिल जाता है, आपको सैमसंग में ये चीज नहीं मिलती। मान लीजिए आप कैमरे को बिल्कुल गोल गोल घुमा दो तब भी आपकी जो वीडियो है बिल्कुल स्टेबल फोटोग्राफी बनाएगी। ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज लगी मुझे आपके वीवो में। लेकिन गाइस दोनों को जो कैमरा है ना, अगर मैं एक साथ विनर बोलना चाहूंगा तो मैं वीडियो के मामले में मैं सैमसंग की ओर जाऊंगा और फोटोग्राफी के मामले में मैं वीवो की ओर जाना चाहूंगा, क्योंकि यार वीवो की फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी गाइस। वही वीडियोग्राफी के मामले में सैमसंग को जाना चाहूँगा, लेकिन तब भी मैं वीवो को नाराज नहीं करूंगा। वीवो में भी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर सैमसंग को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा तो वीवो को भी मैं 9.9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की अच्छी फोटोग्राफी है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई किसकी फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी है या वीडियोग्राफी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फोटोग्राफी में तो यार वीवो साफ जीत जाता है, वीडियोग्राफी में सैमसंग जीत जाता है। तो ये सिंपल सा अंतर आपके लिए, आपको किस हिसाब से चाहिए स्मार्टफोन आप देख लीजिए। अब गाइस सिंपल सी चीज बता देता हूं, दोनों स्मार्टफोन में आपको पता ही है 8 Gen 1 जो कि एंड्रॉयड का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन में। आपको दोनों स्मार्टफोन में LPDDR5 रैम मिल जाती है, UFS की स्टोरेज 3.1 मिल जाता है। तो मतलब रैम के मामले में, स्टोरेज के मामले में और यहां तक कि आपके प्रोसेसर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है। लेकिन गाइस फर्क पड़ जाता है जब आप फन टच OS को कंपेयर करते हो One UI के सैमसंग से, क्योंकि One UI गाइस एंड्रॉयड में नंबर 1 UI है जो कि नेक्स्ट लेवल का काम करती है अपने स्मार्टफोन के साथ। और साथ में आपको एक सिक्योरिटी के मामले में भी आपको सैमसंग में हार्डवेयर मिल जाता है जो कि One UI के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है यूज़ करने के हिसाब से। तो गाइस अगर आप मान लीजिए सिक्योरिटी के हिसाब से स्मार्टफोन आपको लेना हो, कैमरा भी अच्छा चाहिए, तो आप मूड के सैमसंग की ओर चले जाइए। यहां पे आपको शुरुआत में ही आपको बता देना है। लेकिन गाइस फन टच OS भी अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन One UI के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। उससे भी ज्यादा अच्छा आपको ऑक्सीजन OS मिल जाएगा जो कि One Plus का है। उसके बाद आता है कहीं जाकर के आपका फन टच OS जो कि इस समय तीसरे नंबर पर चल रहा है। तो सैमसंग का One UI तो मान लिया मैंने अच्छा है। अब लेकिन गाइस एक चीज हो जाती है, वो है आपको एंड्रॉइड अपडेट्स। तो आपको सैमसंग कहता है वो 5 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स देने वाला है। सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया, आपको सैमसंग सिक्योरिटी अपडेट्स 5 साल के देने वाला है। वही आपको 4 साल तक आपको एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है आपको सैमसंग, जो कि यह गाइस नेक्स्ट लेवल की चीज है। मतलब 5 साल तक आप अपने स्मार्टफोन को आराम से चला सकते हो, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट आपको 5 साल तक मिलने वाला है। वही एंड्रॉइड अपडेट आपको 4 मिलने वाले हैं। मान लीजिए आपको 12 के साथ आ रहा तो 13, 14, 15 एंड 16 एंड्रॉइड तक आप चला सकते हो। वही वीवो की बात करें तो वीवो आपको 3 आपको एंड्रॉइड अपडेट देगा और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगा। तो सिक्योरिटी के मामले में आपको वीवो पीछे। लेकिन गाइस मत भूलिएगा आपको वीवो 30,000 रुपीज सस्ता भी मिल रहा है गाइस। आपको सैमसंग कहाँ को 30,000 रुपीज, 30,000 में सच अ बिग अमाउंट होता है, आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, वीवो अपने कैटेगरी के अगर हिसाब से देखा जाए ना, अगर 80,000 के आसपास के स्मार्टफोन तो वीवो उसमें विनर है, उसके आसपास कोई भी नहीं टिक रहा। हाँ तो गाइस आपको मैंने लगभग सारी चीजें बता दी जो एक स्मार्टफोन में आप यूज करते हो। अब कंक्लूजन की बात कर लीजिए आपसे, तो मैं कौन सा स्मार्टफोन लूंगा गाइस? अगर साफ सीधी बात है, अगर मेरे पास 1,10,000 रुपीज हैं तो मैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा ही लूंगा, वीवो नहीं लूंगा।
बिल्कुल साफ सीधा क्लियर फंडा है, क्योंकि उसमें मुझे S पेन मिल जाता है, जो कि आपकी वीडियो को मैंने शुरुआत में कहा था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक वीडियो एडिटिंग के लिए, अपने बिजनेस कोई काम करना उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी काम होता है यार, S पेन यार नेक्स्ट लेवल की चीज़ लगती है और बहुत प्यारी चीज़ लगती है। आप उससे फोटो भी खींच सकते हो, वीडियो भी खींच सकते हो, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की वर्किंग होती है उस S पेन की, और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। और आपकी बात करी जाए, अगर 80,000 रुपीज़ की बात करी जाए, अगर मान लीजिए मेरे पास बजट ही 80,000 रुपीज़ तक का है, उस समय में गाइस मैं और कोई भी स्मार्टफोन नहीं बाय करूंगा Vivo X80 Pro के अलावा। आपको गाइस मैं 100% श्योर बता देता हूं, Vivo अपने कैटेगरी के हिसाब से नंबर 1 है। जो जो चीज़ें उसमें डाली गई हैं, आपको दोनों स्मार्टफोन हालांकि वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, आपको तो पता ही होगा गाइस। आप इतना मैंने स्मार्टफोन मैंने खाली, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक फोन है दोनों, तो इसीलिए मैंने कैमरा के बारे में आपको खासकर चीज़ें बताई। लेकिन आपको जो सैमसंग है वो कैमरा सेंट्रिक फोन तो है ही है, साथ साथ में उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें उसमें हो जाती है, जैसे कि आपको अलग से हार्डवेयर डाला गया है सिक्योरिटी के मामले में, बहुत सारी यार नेक्स्ट लेवल की चीज़ है सैमसंग। तो सैमसंग के मामले में Vivo कहीं भी दूर दूर तक नहीं जीतता है। ये भूल जाइए कि Vivo यार सैमसंग के आसपास आके खड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता। अगर सैमसंग को अगर मैं 100 नंबर देता हूं, तो वही Vivo को मैं उसके सामने मैं Vivo को खाली 50 नंबर दूंगा। इतना ज्यादा एज सच डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में। तो ये था मेरा आज का कंक्लूजन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको मेरी वीडियो में कुछ गलत लगा, आपको लग रहा है कि आपको Vivo को जिताना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको Vivo को जिताना चाहिए और क्यों जिताना चाहिए, इसका रीजन भी जरूर बताइएगा। और साथ साथ में जाके चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।